एज एन इन्फ्लुएंसर जो काम कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम है, इसे ही करते रहो, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी की चाटनी नहीं पड़ती है। इट वॉज अ मेटास्टेटिक कैंसर, 4th स्टेज। तो लाइफ टाइम मुझे एक टैबलेट तो खानी है। थिएटर इज़ अ मीडियम जहाँ पर एक्टर अपनी एक्टिंग का सेटिस्फेक्शन ले सकता है, उसके अलावा आपको पैसा नहीं मिलता। रोजन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बजूका। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एंटरटेनमेंट फील्ड में आपका आने का क्या फैसला था और क्यों चुना आपने एंटरटेनमेंट फील्ड में आने को? एक्चुअली मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मैं सीए कर रही थी, बट वो होता है ना कि कॉलेज में लोग आपको सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यू हैव समथिंग स्पेशल इन यू। तो मुझे लगा हाँ, सब बोल रहे हैं तो होगा। और मैंने ग्लैड्रेक्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उसके बाद मुझे थोड़ी काम मिलना स्टार्ट हुआ, और थोड़ा बहुत मैंने काम किया, प्रिंट शूट्स एंड ऑल। और सडनली मुझे एक मूवी मिल गई जो मैंने 2012 में की थी, संजय मिश्रा मुकेश तिवारी के साथ में। इट वाज अ कॉमेडी फिल्म जो जियो सिनेमा पे है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, धमाल चौकड़ी। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर एक और मूवी की मैंने, जी लेने दो एक पल। एक मूवी मेरी अभी रिलीज़ के लिए है, देखते हैं कब रिलीज़ होती है, इट्स ऑन प्रोड्यूसर, वो कब रिलीज़ करते हैं। और कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। फिर बीच में मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हो गई। जैसे मैंने पीटा किया, फिर सविता भाभी वाला आपको पता ही होगा, तो वो एक कॉमिक सीरीज़ है, आप जानती होंगे। तो उसमें मैंने वॉइस दी, तो कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें होने लगी, तो मुझे लगा कि शायद मेरा करियर किसी और जगह जा रहा है। तो मैंने ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद मैंने थिएटर स्टार्ट किया। उसके बाद 2019 के एंड होते होते तक कोविड आ गया, तो सबके पास ऑप्शन नहीं थी, सब जॉबलेस हो गए थे। तो मैंने कहा कि कुछ तो किया जाए, बिकॉज इंडस्ट्री में भी कोई काम नहीं कर पा रहा था, हम सब बेसिकली किसी के पास कुछ काम नहीं था। तो मैंने एज एन इन्फ्लुएंसर काम शुरू किया। तो आज भी मैं एज एन इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स करती हूँ, प्रमोशंस करती हूँ। और फ़िलहाल एज़ यू नो कि मेरा थोड़ा सा कैंसर वाला इशू आ गया था, तो पिछले 1 साल से थोड़ा रेस्ट पर हूँ, रेस्टिंग मोड पर हूँ। आपसे जानेंगे अब आपकी हेल्थ कैसी है और आई एम फाइन, मैं ठीक हो रही हूँ, काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। और ट्रीटमेंट तो ऐसे है कि चलेगा थोड़े, बिकॉज इट इट वाज अ मेटास्टेटिक कैंसर, 4th स्टेज। तो लाइफ टाइम मुझे एक टैबलेट तो खानी है। व्हाट आर द सम ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क? आई थिंक जो मैंने फर्स्ट मूवी की थी वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी। और पर उसका ठीक से प्रमोशन नहीं हुआ, इट वाज कॉमेडी फिल्म। फिर मेरी लाइफ में ये जो सविता भाभी हुआ था, ये सबसे डिफरेंट था। आज तक भी अगर आप देखोगे तो शायद किसी ने उस लेवल पे कोई चीज़ टच नहीं की। इनफैक्ट जिसने सविता भाभी कार्टून बनाया है, उन्होंने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था, एंड दे सेड कि यू फिट इन दिस बिल। और मैंने उनके लिए वॉइस भी दी, बट बाय द टाइम रिलीज़ हुआ वो, 1-2 एपिसोड्स मैंने उनके लिए किए। और फिर मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया है, तो बट इट वाज गुड, डिफरेंट। आई थिंक आज तक किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया, या फिर इंडिया में कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जिस पर कोई कार्टून सीरीज़ रिलीज़ की गई हो। क्या चैलेंजेस फेस करती हैं अपने करियर में अभी तक आपने? चैलेंजेस तो बहुत हैं। जैसे यहाँ पर कास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को एक कैंपिंग सिस्टम है कि ये कैंप में आपको काम मिलना है, यहाँ नहीं मिलना है, अपने दोस्तों को काम देते हैं कई बार। तो हम आउटसाइडर्स के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि उनसे बेटर हम एक्टर हैं, लेकिन हमें चांस नहीं मिल रहा है, और डम एक्टर्स लीड कर रहे हैं, सेकंड लीड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाली बात है। तो ये मुझे कई बार चुभता है कि ऐसा, ये जो सिस्टम, ये चेंज होना चाहिए। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड इन योर वर्क? मोटिवेटेड तो सी, बचपन से फाइटर हैं। बहुत छोटी फैमिली से आई हूँ, तो बचपन से मैंने स्ट्रगल देखा है और स्ट्रगल किया है। तो
वो एक मोटिवेशन, एक वर्गो हूँ तो आप समझ सकते हैं कि वर्गो तो हमेशा फाइटर होते हैं, तो मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए दुख दे सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं अंदर से विल पावर में इतना, मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग है कि मैं अपने आप को किसी भी मुश्किल में आने के बाद राइज अप करती हूँ, फिर से निकल आती हूँ बाहर। कोई इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने सीखा है और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मतलब ये चीज़ करनी चाहिए इंडस्ट्री में और ऐसा होना चाहिए? इंडस्ट्री का थोड़ा सा ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। आप उसको काम दो जिसमें टैलेंट है। अ, एक एक प्रॉपर इंटरव्यू हम करेंगे कास्टिंग काउच पे, जो मेरे साथ 2 बार होते होते रह गया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन सेपरेटली। बट यहाँ पर कास्टिंग वाले जो लोग हैं वो बहुत ही मैनिपुलेट करते हैं, आपका टाइम पास करते हैं और आपको कई बार घुमाते रहते हैं। मतलब मेरे जैसी बंदी जो इतनी स्ट्रांग है, जो मुंह पर आपको बोल देती है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं चलेगा, अपना स्टैंड ले लेती है, उस बंदी के साथ भी कास्टिंग काउच की ऑप्शन रखी गई है। 2 बार हुआ है। और मैं चाहती तो मैं कुछ एक्शन लेती, मगर मुझे लगा कि अगर आज मैं इनके बारे में जाकर बाहर बोलती हूँ तो जो इस तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में, वो तो सीधे मेरा बाइकआउट कर देंगे, बोलेंगे कि रोजलिन को तो बुलाना ही नहीं, ये तो बिल्कुल डेंजरस लड़की है, ये तो अगर इसको कुछ ऑफर दो तो ये करती तो नहीं है, मगर ये बाहर जाकर बोल देती है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने यंग ऑडियंस को आप और अपने यंग फैंस को, आप क्या बताइए? मुझे लगता है कि ना, ये जो मैं एज एन इन्फ्लुएंसर जो काम कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम है, इसे ही करते रहो। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी की चाटनी नहीं पड़ती, यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि प्लीज़ मुझे काम दो, या चमचागिरी करनी नहीं पड़ती। हम बड़े आराम से जिस ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं हम उनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ काम नहीं करना है तो उनके पास भी काफ़ी ऑप्शन है, हमारे पास भी काफ़ी ऑप्शन है। प्लस ये होता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, खुद शूट करते हैं, खुद पोस्ट करते हैं, एंड वी आर अर्निंग गुड मनी ऑन इंस्टाग्राम, बी इट यूट्यूब चैनल। सो दीज आर अनदर ऑप्शंस टू अर्न मनी। और यहाँ पर आपकी फ्रीडम रहेगी, आपका टैलेंट किसी भी तरह से दबाया नहीं जाएगा। कई बार होता है ना कि एक्टर्स बोलते हैं कि हम तो अच्छा काम करके आए, मगर बड़े एक्टर ने एडिट की टेबल पे हमारा रोल कट कर दिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती। जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से टैलेंट बाहर आने लगा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं एक मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं उसमें थिएटर और प्ले भी कर रही हैं अभी आप, तो वो चीज़ को कितना एंजॉय करती हैं? थिएटर में आप सब जानते हैं पैसे नहीं मिलते हैं। मतलब आप हार्डली अपने आने जाने का कन्वेंस निकाल सकते हो। और थिएटर इज़ अ मीडियम जहाँ पर एक्टर अपनी एक्टिंग का सेटिस्फेक्शन ले सकता है, उसके अलावा आपको पैसा नहीं मिलता। बट ये ही सबसे अच्छी जगह है जहाँ आपको आपका ऑडियंस आपके सामने दिखता है, वो आपके लिए क्लैप करता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा थिएटर करना अच्छा लगता है। लेकिन वो होता है ना कि हमें ब्रेड एंड बटर भी चाहिए, हमें बॉम्बे में रहना है, खर्चे हैं। सो यू हैव टू वर्क इन सिनेमा, टीवी और अदर थिंग्स। पर थिएटर को आज लोगों ने बहुत नीचे लाकर छोड़ दिया है, जहाँ से हम कुछ पैसे नहीं कमा सकते। हाय गाइस, आई एम रोजलिन खान और आप देख सकते हैं मुझे बज़ूका पर।